हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 2026 की वार्षिक राशिफल की वीडियो, जिसमें कि हम आपके लाइफ के सारे एरियाज़ को कवर करेंगे। करियर, आपका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका बिजनेस, जॉब, हेल्थ, एजुकेशन, असेट्स, प्रॉपर्टी, ठीक है। और मेजर हाइलाइटिंग्स वे में आपके कुछ महीने कैसे जाने वाले हैं, ठीक है। कोई महीना अगर स्पेसिफिक कोई मैसेज दे रहा होगा उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। आपके लिए इस महीने में क्या थीम है, थीम ऑफ द रीडिंग क्या है कि पूरे वर्ष में जो एनर्जी बहुत बिग लेवल पे, हाई लेवल पे रहने वाली है। साथ में लास्ट में आपको आपके लकी कलर्स, डेट्स, डेज और मंथ सब कुछ बताऊँगी और रेमेडी भी आपको बताऊँगी, ठीक है। और रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। साथ में चैलेंजेस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, ठीक है, जो कि साल के शुरुआत से ही कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के। और एक और विशेष रूप से कि ये जो रीडिंग रहने वाली है एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे टैरो से कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, देन एस्ट्रो के इनसाइट्स आपसे मैं शेयर करूँगी। इस रीडिंग में सारे के सारे ट्रांजिट्स को मिलाकर रीडिंग रहेगी, ओके। किसी भी ट्रांजिट का विशेष तौर पे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनके रिजल्ट क्या आपके राशि के ऊपर पड़ेगा, पूरे के पूरे ईयर में उसका क्या प्रभाव रहेगा उसका मैं आपको बताऊँगी, ठीक है ना। तो चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को शफल करते करते चैलेंजेस जो रहेंगे हमारे कर्क राशि वालों के लिए, इमोशनल ओवरलोड, ठीक है। कोई पास्ट का याद आ सकता है या याद आ सकती है, किसी भी लेवल पे इमोशंस का ओवरलोडिंग, इमोशनल ओवरलोडिंग, ठीक है, ये चैलेंजिंग आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। और सडन चेंजेस इन नेगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा वो कहीं ना कहीं एंड में आपको अच्छे रिजल्ट देकर ही जाएगा, ठीक है, कि आपको उस तरीके से परिपक्व बना देगा और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ को देकर जाएगा आपको, कि वो चीज़ बदलनी ज़रूरी थी, ओके। अब हो सकता है किसी के लिए ये प्रोफेशनल मामले में हो और किसी के लिए पर्सनल मामले में हो, ठीक है ना। फैमिली और मनी डिटैचमेंट, किसी के लिए फैमिली से डिटैचमेंट यहाँ पे चैलेंजिंग रहने वाला है, किसी के लिए मनी से डिटैचमेंट यहाँ पे चैलेंजिंग रहने वाला है। सेल्फ डाउट साल के शुरुआत में, कि हो सकता है कि काफ़ी मेहनत करे, ओके, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस में हो, चाहे आपके करियर में हो, लेकिन आपको लगने लग जाए कि आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट तो नहीं मिल रहे, या फिर कहीं ना कहीं करके भी आप ही गलत साबित हो रहे हैं। हर तरफ आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट मतलब वो फेवर में नहीं जा रहा, आपके डिसफेवर में हो रहा है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला है, इट्स जस्ट टेम्पररी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें सडन चेंजेस में जाएंगी। अब सडन चेंजेस में मैंने ये भी कहा कि वो लास्ट में आपको अच्छा रिजल्ट ही देकर जाएगी, कि कोई चीज़ आपके सफलता के आड़े आ रही है, कोई चीज़ आपके एक लेवल आगे बढ़ने के आड़े आ रही है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ वहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। इसीलिए ही ये चीज़ आ रही है कि आपको सेल्फ डाउट में डालेंगी चीज़ें बीच बीच में, लेकिन ओके वहाँ से आप तोड़ के निकल आएंगे चीज़ों को, चाहे वो कोई बॉन्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई थॉट हो, कोई पैटर्न हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। क्योंकि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है कर्क राशि वालों की, तो किसके साथ क्या होता है, ओके। तो सेल्फ डाउट साल के शुरुआत में कि बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सेल्फ डाउट आएगा बीच बीच में साल के शुरुआत में। ब्लेसिंग्स की बात कर लेते हैं कर्क राशि, यहाँ पे आपके लिए क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी, करियर में क्लैरिटी, ठीक है, कि अगर पीछे कुछ डावाडोल वाली स्थिति चल रही थी आपके थॉट में तो क्लैरिटी आ जाएगी, कि अगर आपने कोई नया करियर पाथ चूज़ किया है या फिर कुछ चूज़ करना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ पे नहीं रहना है, चाहे वो लोकेशन से रिलेटेड हो, किसी डिसीजन से रिलेटेड हो, कोई और कुछ आपको सलाह दे रहा है, आपकी मर्ज़ी कुछ और है, ठीक है। कहीं नई जगह पे आप वर्क के लिए मतलब इंक्लूड हुए थे, जॉब लगी थी आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे या फिर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। ब्लेसिंग ये रहेगा आपके लिए। कोई वर्क प्रेशर था, ठीक है, रिकॉग्निशन का कोई मामला था, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ब्लेसिंग ये रहेगी आपके लिए, ओके। स्ट्रॉन्ग पर्सनल प्रेजेंस,
आपके उपस्थिति का जो है ना बहुत गहरा प्रभाव इस साल देखने को मिलेगा। वो आपके अपने लिए भी कि काफ़ी सारी एप्रिसिएशन और बातें ऐसी सुनने को आपको मिलेगी जो शायद आपके बारे में आपको खुद ही ना पता हो। ठीक है, कुछ ऐसी प्रतिभाओं से आपका सामना होगा, ठीक है ना, कि वो एक कंफर्ट जोन के बाद होगा। जिसे कहते हैं ना कि एक बार दिल टूटना ज़रूरी है इंसान का, जिससे कि वो अपने ट्रिगर साइड्स को सहारा बनाकर कहीं ना कहीं आगे निकल जाए, इतना आगे कि जितना उसने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिल टूटे, लेकिन एक पेन ना किसी इंसान को, ठीक है, किसी इंसान को इतना मजबूत बना देता है ना कि क्या ही कहूँ मैं, चाहे वो जितना भी वीक क्यों ना हो, वो ऐसा आगे निकल जाता है कि जिसकी कल्पना उसने खुद भी नहीं की होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे एयर का कार्ड आया है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूविंग एनर्जी को दिखा रहा है, अनस्टेबल एनर्जी को दिखा रहा है, सबल, एक्टिव, हर टाइम एक्टिव रहना। ओके, फ्लेक्सिबल, ड्राई, रेस्टलेस, इनविजिबल, कोल्ड, सर्कुलेटिंग, डायनामिक, स्किन टच, थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड, स्किन से वेदर चेंज होना, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जगह बदले, और जगह बदलती है तो थोड़ा पानी हवा बदलता है, उस वजह से भी किसी को इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को आउटर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी का हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, किसी का स्किन और ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है कहीं कहीं का पानी टच होने के बाद स्किन में, तो ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है आपको। ओके, मूविंग, बहुत ज़्यादा इधर उधर, चाहे वो थॉट का होना, इधर उधर घूम रहा है, स्टेबल ना रह पाना, ठीक है ना, चारों तरफ मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टी इनकम सोर्सेज, ठीक है, ये सब चीज़ें, थॉट प्रोसेस इस टाइम पे आपका इस साल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, चाहे वो अपने पुराने चीज़ों में ही नए तरीके से कुछ अपडेट करने को लेकर हो या फिर कुछ नया करने को लेकर ही क्यों ना हो। ओके, स्पेस, एंडलेस, मोशनलेस, ओपन, एक्सपेंसिव, एनवरपिंग, स्टिल, परवेसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉस्मिक रेज। कुछ बोलने से पहले कुछ सुनना ज़रूरी है और कान के कच्चे नहीं होना है इस टाइम पे, ठीक। अब ओशो से हम यहाँ पे मैसेज निकालेंगे। आइसोलेशन, गिल्ट, दोनों ही कार्ड एयर के कार्ड है। यस, थॉट प्रोसेस के कार्ड है। लेटिंग गो, करेज, प्रोजेक्शंस। आप किसी टीम को लीड कर सकते हैं, ऐसा भी आपको अवसर मिल सकता है, या फिर आप ऐसे ही किसी काम में कार्यरत है जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं चीज़ों को, और बहुत अच्छा कोलैब चल रहा है इस साल आपका। और अगर मैं कहूँ कि इस तरीके की ही कोलैबोरेशंस आपको करके चलनी है कि मीन्स सबके साथ सॉफ्टन रहना है। एक तो मीन्स की कैंसेरियंस होते ही ऐसे है घुल मिल के, और काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट वाली राशि होती है ये, कि बेसिकली हर जगह एडजस्ट हो जाती है। जैसे एक पानी, अगर उसे ग्लास में डालो वो ग्लास का आकार ले लेती है, ठीक है, अगर उसे एक कटोरी में डालो तो वो एक कटोरी का आकार ले लेती है। तो मतलब कि यही कि एडजस्टिंग की जो आपकी एबिलिटीज़ है ना, आपकी गुण हैं, वो कहीं ना कहीं इस साल आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। यस, लेट गो करने के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को कहा जा रहा है। 8 नंबर का कार्ड यही दिखा रहा है कि अगर कुछ चीज़ों में डीले आता है, कुछ चीज़ों में जब आप चाहते हैं रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस टाइम को ज़्यादा पकड़ के ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, आइसोलेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आया है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, सिर्फ सोच के ना आप वहाँ पे गिल्ट पैदा कर लेंगे अपने लिए, कि मतलब चीज़ें इतनी बड़ी होंगी नहीं, लेकिन ना कहीं आप खुद को गलत मान के, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि चैलेंजेस आपके लिए क्या रह सकता है, सेल्फ डाउट साल के शुरुआत में, और वही कार्ड में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए, गिल्ट का कार्ड आया है, एंड अगेन मैंने अभी नोटिस किया ये 8 नंबर का ही कार्ड है। ओके, कि ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में दिखा रहे हैं, मतलब कि जिनके भी साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व्ड है।
चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, लोगों की बातें आपको परेशान कर रही हैं, लोगों का रोकना टोकना आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है, उनके थॉट पैटर्न्स को आप नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है, सामने तो बोल देंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तंग आके घर से थोड़ा बाहर चले जाना, तंग आकर थोड़ा सा लोगों से कटे सटे रहने लग जाना, अकेले अकेले रहने लग जाना, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड भी दिखा रहा है। अकेले कहीं ना कहीं एक कोने में बैठ के रोना, फ्रस्ट्रेट होना, फिर लड़ लिए, झगड़ा कर लिया, फिर यहाँ पे फिर से गिल्ट में चले गए। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना लेट गो में रहेंगे ना कैंसेरियंस, जितना लेट गो में रहेंगे यही आपकी ताकत बनेगी, यही आपका हिम्मत बढ़ाएगी। देख रहे हैं, इसके बाद करेज का कार्ड है। ये साल निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि मैरिड कपल्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है, कि आपकी जो ये लेट गो है ना, ये लेट गो की ताकत है ना, ये जो लेट गो की प्रवृत्ति रहेगी यही आपकी ताकत बनेगी। आप इस साल मतलब कि वैसे भी आप लोगों का नेचर ऐसा ही होता है, अकेले रो लेते हैं, अकेले ही खुद से बातें करके कंप्लेन को रिलीज़ कर देते हैं। इस साल भी ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन उसे पकड़ के नहीं बैठना है। पता है यहाँ पे ब्लॉकेज क्या दिख रही है कि आप उसे पकड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन आपको पकड़ के नहीं बैठना है। अगर हम थीम की बात करें यहाँ पे कैंसेरियंस की, देखिए, इमोशनल स्ट्रेंथ, करियर डायरेक्शन, सिक्योर फाउंडेशंस, हर चीज़ में 2026 कर्क राशि आप लोगों के लिए इमोशनल मैच्योरिटी लेकर आ रहा है, करियर के लिए क्लैरिटी और लाइफ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का साल है। जो चीज़ें 2023 से 25 में अनस्टेबल थी, 2026 में शेप लेना शुरू करेगी, ठीक है। डेस्टिनी, हायर गाइडेंस, फादर, मेंटोर्स, आपके लाइफ के जो भी मेंटोर्स है, जो भी गुरु है, ठीक है, जिनसे भी आप सलाह मशवरा करते हैं, उनकी राय मशवरा, उनका रोल इस साल आपके जीवन में बहुत बहुत हाई लेवल पे दिख रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है, कोई गाइड लेने वाला नहीं है, तो किसी को सिलेक्ट कीजिए अपने लिए, किसी को चुनिए, ठीक है। वैसे तो आपको नेचुरली ही मिलेंगे, ओके। और अगर नहीं मिल रहे हैं और अगर आपको लगता है कि कोई है, तो उनसे सलाह मशवरा कीजिए। इस साल आपके जो आपके आसपास फादर फिगर रोल है, फादर है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। मेल फीमेल कैंसर दोनों के लिए यही बात कह रही हूँ मैं। इस साल फादर फिगर पर्सन्स, फादर और मेंटोर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसी की बात सुने ना सुने, उनकी बात सुनेंगे, उन लोगों के साथ समय व्यतीत करना आपको बहुत पसंद आने लगेगा इस साल, ओके। अगर इन केस नहीं हो पाती हैं बातें, तो मैं यही कहूँगी कि इस साल उनके सानिध्य में रहे, आपका बेड़ा पार वही करवा देंगे, फादर फिगर्स एंड आपके मेंटोर्स, ओके। कार्य की जगह में कह लीजिए, एज अ लवर कह लीजिए, हो सकता है कि कोई आपको ऐसा गाइड करने वाला मिल जाए या गाइड करने वाली मिल जाए, जो मतलब कि देखिए, डेस्टिनी जो है ना इस बार आपके फेवर में है, बिल्कुल पॉजिटिवली, ठीक है ना। हायर गाइडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो लोग मौजूद रहेंगे, कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल ही जाएगी कि आप गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे, मुसीबत में है तो वहाँ से निकल आएंगे। स्पेशली अगर आपके पर्सनल कुंडली में अगर गुरु मजबूत है, फिर तो क्या ही कहने, ठीक है ना। बिलीफ सिस्टम खुद को लेकर, चीज़ों के प्रति अच्छा होता दिखाई दे रहा है, ओके। और मतलब लॉन्ग टर्म बिलीफ सिस्टम की कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी ना कि आपका एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम स्टेबल हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही करूँगा, ठीक है। डीले के बाद भाग्य का ज़बरदस्त सपोर्ट, हार्ड लेसन्स के बाद परमानेंट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब वही कि 2023 से 25 के बीच में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी ना, जो भी आपके ऑपोजिशन में चल रही थी, ओके, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। आप काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में नहीं आ रहे थे, वो चीज़ें अब दिखेंगी। कर्क राशि, जनवरी टू मई के बीच में एक्सपेंसिस, फॉरेन कनेक्शन, आइसोलेशन, इनर हीलिंग का फेस रहेगा ये, ठीक है। मिड 2026 में पर्सनैलिटी में ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, विजिबिलिटी, फ्रेश लाइफ चैप्टर किसी भी मामले में हो सकता है, ठीक है। एक पुराने अध्याय का अंत होके एक नए अध्याय का शुरुआत होना, ओके। सडन चेंजेस, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम मनी या फिर स्पीच, बोलने से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परहेज़ करेंगे,
ओके, मिड 2026 में। जैसे कि होता है ना, कुछ अच्छा होने वाला होता है और हम बता देते हैं। ओके, वो क्या होता है, वो काम या तो बनते बनते रुक जाता है या फिर बनता ही नहीं है, या फिर किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ होने जा रही है, आपको बहुत लंबे समय से समझाया जा रहा है कि मत बोलो मत बोलो भाई, जब होंगी चीज़ें अपने आप दिखने लग जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको फॉलो नहीं कर पाए। वो चीज़ इस साल हो जाएगी, वो चीज़ इस साल होगी कि आप थोड़ा 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 कोशिश करके फाइनली वो चीज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना होगा आपकी लाइफ में आपसे कि आप वो चीज़ को समझेंगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी तो ये चीज़ अच्छे से हो गई, ये चीज़ मैंने बताई, देखो इसमें मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मैंने ये बता दिया था कहीं ना कहीं किसी को। बस यही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। ओके, तो डिटैचमेंट कई मामलों में मनी से, ठीक है, जैसे कि किसी को कर्जा दे रखा है या फिर पैसों के लिए बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, ठीक है, सैलरी रोकी रखी है, कभी आधी मिल रही है, कभी 2 महीने की एक साथ मिल रही है, बिजनेस में, ठीक है ना, एफर्ट्स कहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक टाइम बाद ना डिटैचमेंट आ जाएगा, मतलब इरिटेशन सी हो जाएगी। ठीक है, इरिटेट तो पहले हो ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद डिटैचमेंट आ जाएगी कि आप छोड़ देंगे चीज़ों को कि ठीक है कोई बात नहीं, हो रहा है, वरना अपने समय पे हो जाएगा, और तभी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी तरफ। ओके, स्पीच से डिटैचमेंट, मनी से डिटैचमेंट, फैमिली के कुछ लोगों के पैटर्न से डिटैचमेंट, जैसे जाते जाते रोक देना, जाते जाते जिम्मेदारियां सौंप देना आपके ऊपर, ज़्यादा आप ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है। फैमिली के कुछ पैटर्न से यहाँ पे डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है मिड 2026 के बाद से। ठीक है, ये ज़्यादातर यही कि जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में। ओके, तो यहाँ पे अब हम और कार्ड देखें। पहले हीलिंग एंड देन नाउ फिर राइजिंग। 2026 कर्क राशि आप लोगों के लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्सटर्नल सक्सेस का साल है। राइट एक्शन, बिल्कुल सही सही एक्शंस लेंगे आप। वर्थ, हर चीज़ की वर्थ, हर चीज़ की कीमत आपको समझ में आएगी, समय की कीमत समझ में आएगी, किसी स्पीच की कीमत समझ में आएगी। ठीक है ना, किसी को अगर आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया तो उसकी कीमत समझ में आएगी, किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको अपनी कीमत समझा रहे हैं आप। किसी भी मतलब कि यहाँ पे अगर रिलेशनशिप के मामले में अगर आपका लक ऐसा रहा है ना कि आपने बहुत कुछ किया लेकिन उन्होंने नहीं समझा आपके वर्थ को, इस साल वो चीज़ देखने को मिलेगी कि विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, कि कुछ भी बिना इम्प्रूव किए आपकी मतलब कि you are love itself, you have been worthy to belong to love all along without any need to improve. Okay, you are love itself. ठीक है, कि आपने जितने भी पीछे एफर्ट्स किए थे ना उसकी वैल्यू अब यहाँ पे समझ में आने लग जाएगी सामने वालों को, चाहे वो आपका लव पार्टनर है, चाहे वो आपका स्पाउस है, ओके, चाहे वो आपका पिछला कोई छूटा हुआ कार्य क्षेत्र है, या फिर जहाँ पे भी प्रेजेंस में भी आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं और ज़्यादा करो, यहाँ पे ये कमी रह गई थी, वो कमी रह गई थी। कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस साल आप नए नए लोगों से भी मिलेंगे। यस, बेसिकली ऐसे कनेक्शंस में आप कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहे हैं जहाँ पे आपकी वर्थ जानी जाएगी। ठीक है, और वो टाइम टू टाइम आपको बताएंगे भी कि भाई तुम्हारी वजह से ये हुआ है। ठीक है ना, तुम हो इसके असली हकदार। राइट एक्शन का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम कम। समझ रहे हैं आप? जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए और जो आना चाहता है उसे आने दीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे लाइफ पाथ ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस है कर्क राशि। यूनिटी, प्रोजेक्शन का कार्ड आया था यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है, एकता। और ये एकता अपनी इनर लाइट के साथ, कि होता है ना कि हमारा खुद के साथ ही खुद कनेक्शन टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, कहीं ना कहीं अगर हमारी वजह से कोई हर्ट होता है और यही चीज़ें लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है तो हमारे अंदर आ जाता है कि यार मैं गलत डिसीज़न ही लेता हूँ, मैं गलत डिसीज़न ही लेती हूँ, मेरी वजह से हर कोई हर्ट ही होता है। तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने आप से खुद का मिलन,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इनर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फिर से कनेक्टिविटी, रीफ्रेम का कार्ड ये बताता है यहाँ पे कैंसरियंस, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। देखिए, आई ब्रिंग माई फोकस टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड कनेक्ट विद माई इनर लाइट। इन दिस यूनियन आई फाइंड पीस इन माई हार्ट, feel my own divinity shine. This connection gives me a solid foundation to live each day with wisdom and stability. Beautiful message. Beyond का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? I lift my consciousness above all worldly illusions, remembering my power in every situation. I always have a choice in how I respond. I choose to turn my thoughts toward God. ठीक है, I choose to turn my thoughts किधर? Toward God. By focusing my awareness beyond the material world's illusions, I experience simplicity and peace. Together in the light, I give thanks for everyone who enters my life. ये सबसे beautiful message है, ठीक है। I give thanks for everyone, ठीक है, who enters my life, recognizing that we are all exactly where we need to be. Each person contributes to my growth. चाहे वो मेरे लाइफ में आके मुझे कोई ऐसा बैड फेज दे के गया या बुरे समय में छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, हर उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूट है मेरे लाइफ में जिसने मेरे ग्रोथ में, ठीक है। एवरी इंटरेक्शन इज़ अ गिफ्ट मेंट टू हेल्प मी ओवरकम इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। अंदर की कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स से सामना कराया, उनको ओवरकम करने में मदद की। बाय फोकसिंग ऑन माई ओन डेवलपमेंट, कि मुझे मेरे डेवलपमेंट के प्रति फोकस होने के लिए मोड़ा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एडिक्टिवनेस आ जाती है उस रिश्ते के प्रति, ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि उस इंसान के अलावा, उस कनेक्शन के अलावा हमें और कुछ नहीं दिखता है। वो भी पता है हमारी ब्लॉकेज होती है व्यूअर्स, बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है कि ठीक है कोई इंसान हमारे लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है। जैसे किसी किसी का देख लेना कि मदर के साथ इतना मतलब अटैचमेंट हो जाता है ना कि प्यार और मोह का फ़र्क भूल जाते हैं। कुछ कुछ मदर अपने बच्चों को दूर नहीं देने जा पाती है, मतलब कि अपने घर से जाके अगर उसे दूर जाके काम करना पड़ता है, नहीं पास ही कर लो ना, अपने फादर का ही बिजनेस कर लो ना, दूर जाने की क्या ज़रूरत है। इट्स नेचुरल, ये मदर का नेचर है, ठीक है ना। कोई भी अपने बच्चे को नहीं दूर कर पाता अपने से, ठीक है। यहाँ पे फादर फिर भी थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख लेते हैं, लेकिन मदर्स बहुत कम मामलों में होती है। अब खैर इन चीज़ों में बहुत परिवर्तन है, लेकिन फिर भी वहीं पर कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं ना, इतने में ही संतुष्ट है, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हम अपने माँ बाप के पास रहे, जो कि थॉट सही है। लेकिन क्या अगर इसे अगर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वे में देखा जाए, क्या वो चीज़ बाद में भी इतना ही सही है कि बेसिस पे सही होगा? नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा? समय हमारे हाथ से निकल गया होगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते। किस चीज़ के अलावा? पछतावे के अलावा। इसीलिए कहते हैं ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन लेना ज़रूरी है। कितना ही बुद्धिमान या कितनी भी बुद्धिमती इंसान क्यों ना हो, अगर वो सही जगह पे क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और अगर सही जगह पे क्रोध को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, कि हर एक इमोशन पॉजिटिव वे में भी फलित होता है और हर एक इमोशन नेगेटिव वे में भी फलित होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या हम सही जगह पे उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं, तभी वो असल में बुद्धिमान है। कि बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन उनका मतलब इतना हाइपर नेचर होता है ना, इतना हाइपर नेचर होता है कि वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, गुस्से में सब कुछ खराब कर देते हैं, एंड मोमेंट पे गुस्से में सब कुछ सही कर दिया। फिर उसके विपरीत ही कुछ लोग इतने शांत होते हैं, कुछ लोग इतने शाई होते हैं कि भाई मतलब सिर भी नीचे कर देंगे कि मेरे सिर के ऊपर से जूता रख के चला जा। ओके, तो ये चीज़ें गलत है कि हम्बलनेस ठीक है, पोलाइटनेस ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई सिर के ऊपर से वो जूता रख के जा रहा है। फिर वो चाहे जो भी क्यों ना हो, आपका प्यार हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी क्यों ना हो, कि किसी के सामने ऐसे बिच मत जाओ कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। मैं ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है और आप में से सबका भी बहुत लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा कि जब भी यहाँ पे एक लाइन याद आ रही है बहुत ईजी सी, कि जिसने भी मोहब्बत में अपने प्रेमी या प्रेमिका को खुदा कर दिया, ठीक है ना, खुदा बना दिया, उसी में भगवान ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ठीक है ना, उसके ठीक है महबूब से उसे जुदा कर दिया। ओके, और ये सिर्फ बात प्यार के एग्जाम्पल से समझाया मैंने, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ है टुगेदर इन द लाइट, कि ये मैसेज ये समझा रहा है कि हर उस चीज़ को धन्यवाद करना, हर उस चीज़ को ग्रेटिट्यूड करना, चाहे वो मेरे लाइफ में टेम्पररी आया,
टेम्परेरी आई, लेकिन उसने मेरे को एक लेवल आगे बढ़ने में मदद की। उसने मेरे अंदर से उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जो चीज़ों का भय मेरे को एक टाइम पे होता था। जैसे किसी किसी के अंदर रहता है कि वो प्यार नहीं कर पाते हैं, क्यों? अगर आसपास का जो देखकर चल रहा होता है कि अगर ये छोड़ के चला गया तो मैं उस टूटे दिल के साथ और कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। जैसे ही आप ये बात मिलाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग ये से रिलेट कर पाएंगे। आपके दिमाग में ये थॉट आएगा ना, आपका कुछ ही टाइम बाद ना आप किसी कनेक्शन में आएंगे और वो कनेक्शन ना बहुत टेम्पररी होगा, ठीक है। वो आपको बहुत खूबसूरती से प्यार करना सिखाएगा, बहुत खूबसूरती से, और फिर एक ऐसा हार्ट ब्रेक होगा। उसके बाद जो एक नया कैंसर निकल के आएगा, कैंसर का ही नाम ले रही हूँ मैं क्योंकि अभी आपकी ही रीडिंग चल रही है, तो इसीलिए मैं आपका ही नाम ले रही हूँ। ऐसा कैंसर उभर के आएगा ना जिसकी उन्होंने खुद ने भी कल्पना नहीं की होगी। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारी लाइफ में से, कंफर्ट जोन में से, या तो कहते खुद निकल जाओ। यूनिवर्स बहुत बार सिग्नल देता है कि या तो खुद निकल जाओ, ठीक है ना, या फिर खुद निकल जाओ, या फिर मैं करूँगा तो वो पेन देगा तुम्हें, वो पेन के बाद फिर गेन देगा तुम्हें। समझ रहे हैं, यही बात है। चलिए देखते हैं, थोड़े से करियर के कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हर एक बार टूट के गिर के एक हिम्मत वाले इंसान ही बने हैं आप। करेज का कार्ड ये भी शो करता है कि कुछ गलत रिश्तों से निकल के सही रिश्तों तक पहुंचने के लिए भी उस गलत को जानना ज़रूरी था कि गलत कितने लेवल का हो सकता है। इंसान को पहचानने की उतनी अच्छी मतलब कि कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो भी हो गई। और हर एक बार टूट के दोबारा इस तरीके से बने कि, ठीक है ना, कि लोगों को लगा कि ये शायद कोई और होता तो नहीं कर पाता, ये था तो कर गया, लेकिन फिर भी इतने बुरे फेस को झेल कर ये आगे निकला और एक बार फिर खड़ा हुआ। इसको सलाम है। डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी ही वो चाबी बनेगी जो आपको, ठीक है, आगे बढ़ाएगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड। कि आपको टायर्ड होने के लिए, जब आप टायर्ड हो रहे हैं तब आपको क्विट करने का हक नहीं बनता। तब आप क्विट कर सकते हैं जब आप अपना वो काम पूरा कर ले। तो तब तक क्या है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, कि आप के लिए ये वाला साल थकने का नहीं है, थक कर बैठने का नहीं है। आपको आगे बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैच्योरेशन का कार्ड आया है। यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसिस। हो सकता है पहले आप ऐसा पैसा खर्च कर देते थे कि आपको पता भी नहीं चलता था, ठीक है ना, कि कहाँ कितने गए, फ़र्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन इस साल ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कितना व्यय करना है, कहाँ कितना रखना है, ठीक है। वो होता है ना कि इतना मुसीबत देख लेते हैं कि उस टाइम हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। अगर मैं सेव करके रखता या मैं सेव करके रखती तो शायद मुझे वो दिन देखना नहीं पड़ता। वो चीज़ आपने सीखी पीछे और वही आगे मदद कर रही है आपको 2026 में, ठीक है ना। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एक्साइटिंग बट चैलेंजिंग, ठीक है। इट्स टाइम टू बी डिपेंडेबल। लास्ट कार्ड देखते हैं, हीलिंग। कैंसर की वीडियो हो और हीलिंग का कार्ड ना आए, ऐसा हो सकता है बिकॉज आप लोग नेचुरली हीलर होते हो। यहाँ पे हो सकता है कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो, ऑलरेडी कोई डॉक्टर हो, हीलर हो। हीलर नेचुरल हीलर भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कैंसेरियंस, वाटर साइन वाले आमतौर पे हीलर का ही काम करते हैं कि खुद कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन इनकी सलाह मशवरा से सामने वाले के जीवन में ज़रूर हीलिंग आ जाती है, ठीक है। मात्र इनकी बात सुन के भी लोग हील हो जाते हैं। इनके समझाने का तरीका ही ऐसा होता है, इनकी प्रेजेंसी ही ऐसी होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग, शुरू में ही बताया ना, आपको ब्लेसिंग्स रहेगी आपके लिए ये 2026 में। स्ट्रॉन्ग पर्सनल प्रेजेंस, कि आप कहीं ना कहीं खुद को ही हील कर रहे हो। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था आपका, ठीक है, तो वहाँ पे इमोशनल कोई ट्रॉमा था, वहाँ पे यहाँ पे देखिए आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं पे अगर कोई हेल्थ को आपने इग्नोर किया था किसी हेल्थ मैटर को लेकर, तो इस साल आप कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर, शरीर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं, ऐसे भी है। योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, ओके। कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट, यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट, कि आपको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। अगेन डिटर्मिनेशन का कार्ड ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी आपको हीलिंग तक पहुंचा रही है। किस चीज़ की हीलिंग तक, कि जो भी आपने नुकसान झेले हैं या जो भी आपने कमी देखी है अपने जीवन में फाइनेंसिस को लेकर, वो
जल्दी ही ठीक होगी। कैसे? कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट, जो भी आपके लिए बेस्ट है, चाहे उसमें आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। ओके, यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट, कि बहुत जल्दी ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, यू हैव गेन्ड द एनर्जी डेट यू नीड, कि जैसे कहते हैं ना कि जब भी पैसे की पावर आती है तो अपने आप एनर्जी आ जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी लेते हुए आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। बीच बीच में स्पा वगैरह करवा लेना, ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी सारे थेरेपीज़ होते हैं माइंड रिलैक्सेशन, बॉडी रिलैक्सेशंस को लेकर, वो भी आपके लिए करवाना अच्छा रहेगा। स्पेशली क्योंकि आप चंद्रमा से रूल होने वाले पर्सन हैं, वाटर थेरेपीज़ करवाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जो सबसे बड़ी रेमेडी मैं बताती हूँ, एक तो पूर्णिमा वाले दिन अगर आप कुछ भी रिचुअल प्रैक्टिसेस करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फास्ट रख सकते हैं, वो भी अच्छा है आपके लिए, ठीक। और अगर पूर्णिमा वाले दिन ही थोड़ा सा बस 5-10 मिनट अगर आप मून की लाइट के नीचे खड़े हुए मेडिटेशन करें बैठ के, थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का, या फिर चुपचाप मौन होके खड़े हो जाए, चंद्रमा को एक तक देखते रहे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और ये एक दिन नहीं होगा कैंसेरियंस, आपको लगेगा कि हाँ हमने एक सोमवार किया था, एक पूर्णिमा में किया था, तो कुछ ऐसा तो हुआ नहीं। ये आप करते रहिए निरंतर। हर चीज़ की एक ही क्या कहते हैं तरीका है, कंसिस्टेंसी ही की है भाई हर चीज़ की, कि आप एक सोमवार कर लो मेरे कहने से, एक पूर्णिमा कर लो, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। नहीं, घाव जितने गहरे होंगे उन्हें भरने में भी उतना समय लगेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं कर पाते हैं मत करिए, लेकिन एक ही बार करके आप लोग बोलने लग जाते हो कि नहीं होता है ये वो ये, तो प्लीज़ शुरू ही मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना समय मांगती है, हर चीज़ समय मांगती हैं। आपके कहीं कट पड़ जाता है, कहीं चोट लग जाती है, क्या वो 5 मिनट में रातों रात ठीक हो जाती है? नहीं, उसमें अगर सही से ट्रीटमेंट किया जाए 24 घंटे में थोड़ा हील होता है, देन एटलीस्ट 4 से 5 दिन तो उसे लगता ही है, ठीक है ना। फिर जितना घाव गहरा उतना टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये चीज़ें होती हैं। देखते हैं और मैसेजेस। कोई भी क्रिस्टल्स आपको चाहिए, जेमस्टोन चाहिए, या रुद्राक्ष चाहिए, या वास्तु प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, आपको 2026 की रिपोर्ट चाहिए आपको अपने पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, नंबर गिवन है वीडियो में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से आइसोलेशन, थोड़ा सा रेस्टलेस, डिटैचमेंट को दिखा रहा है फ्रॉम फैमिली या फिर स्पीच, ठीक है ना, कि कहीं पे चाहे आप जितना भी समझा रहे हैं लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रही है, वहाँ पे बोलने से बच रहे हैं, कहीं ना कहीं साइलेंस को चुन रहे हैं। मून, हाई इमोशंस विद सम इल्यूजन्स, अगर लव रिलेशनशिप की तरफ से बोलूँ तो देखिए अगेन यहाँ पे 19 नंबर का कार्ड आया है मून के नीचे, और लव लाइफ के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हैप्पी रिलेशनशिप विद ब्राइट फ्यूचर। अगर किसको हटाया जाए तो सम इल्यूजन्स को, ठीक है ना, कि अपने तरफ से ही प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मनी के लिहाज से बात करें, लिसन टू इंट्यूशन विद वर्क एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन, कि एक बीच में एक ऐसा टाइम आएगा कैंसेरियन आपके लाइफ में जो मून फेस की तरह होगा, लेकिन चिंता ना करें, उसमें अगर थोड़ा सा अगर आप संभल गए ना, थोड़ा सा संभल गए, तो उसके बाद ही द सन है आपके लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, शिफ्ट्स इन रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप यहाँ पे लव रिलेशनशिप में परिवर्तित होती दिख रही है, ठीक है। क्योंकि ये ईयरली हॉरोस्कोप की रीडिंग है, तो इतना डिटेल में तो लव लाइफ के बारे में मैं नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के बारे में नहीं बता सकती, केवल यहाँ पे मोटा मोटी आपको लव लाइफ के बारे में बता सकती हूँ कि यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप से लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे मतलब कि कैजुअल बातचीत होती है, कोई एक रिलेशनशिप में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि बातचीत होती थी, पसंद वगैरह करते थे, ठीक है। प्रपोजल्स लेन देन का यहाँ पे हो रहा है, ओके। मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। जॉब में शिफ्ट करना चाहते हैं जो लोग, ठीक है, कि चेंज करना है हमें, वो भी चीज़ यहाँ पे होती दिखाई दे रही है, लेकिन वो मिड 2026, ठीक है। अभी कार्ड को क्लियर करते हैं। रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क एंड बर्नआउट, यहाँ पे बर्नआउट भी होंगे बीच बीच में, आप इतना थक जाएंगे, इतना ज़्यादा थक जाएंगे, ठीक है ना।
और थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में कह लीजिए, मैरिज रिलेशनशिप में कह लीजिए, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेस्टलेस की चीज़ आएगी आपके बीच में, थोड़ा सा सॉलिट्यूड, थोड़ा सा आइसोलेशन का पीरियड आएगा बीच बीच में आपके लाइफ में। आप थोड़ा सा स्पेस चाहेंगे, बात ये है, थोड़ा सा स्पेस चाहेंगे। थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा जगल कर रहे होंगे, इसलिए नहीं कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे हैंडल करूँ, ये चीज़ें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स का कार्ड आया, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर किया है इसने। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स ने क्लियर किया है, सारे के सारे बहुत ही स्लो मूविंग को दिखा रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है मच नीडेड टाइम फॉर सेल्फ। यहाँ पे अगर कि नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले रहे हैं आप फिर से इमोशनली अवेलेबल होने के लिए। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी चलेंगे रिलेशनशिप में शिफ्ट होने के लिए, लेकिन जब डिसीजन लेंगे ना तो बिल्कुल मेजर लेवल पे लेंगे, बिल्कुल मेजर लेवल पे लेंगे, और आप खुद ही लेते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। लेकिन आपके पार्टनर्स मुझे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं इस साल। आप तो थॉट्स में, इमोशंस में घिरे रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर्स एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। बहुत पैशनेट, बहुत पैशनेट, स्पेशली अगर आप किसी लियो, सेजिटेरियस, एरीज से डील कर रहे होंगे तो यस, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इनिशियल्स लेते हुए दिखा रहे हैं आपकी तरफ। कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, कि खुद ही कट ऑफ कर दिया, खुद ही झगड़ लिए, खुद ही लड़ लिए, और फिर खुद ही आपको मनाने आ रहे हैं। चलता है, इतना तो चलता है, लेकिन आप थक रहे हैं कहीं ना कहीं, और थक इनकी हरकतों की वजह से नहीं रहे हैं, थक काम के प्रेशर की वजह से रहे हैं, थक कहीं ना कहीं इसलिए कि रिजल्ट्स में डिलेज आ रहे हैं। ओके, उस वजह से कि जब आप समझा रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तब तो चीज़ें समझ नहीं आ रही है सामने वाले को, लेकिन जब आप चुपचाप बैठ जाते हो वहीं पे सामने वाला परेशान हो जाता है आपको लेकर कि देखो मैं रूठा हुआ हूँ, रूठी हुई हूँ, मनाने भी नहीं आया मेरे को। लेकिन डीप डाउन आपके थॉट्स रुक नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, बस आप एक पॉज ले रहे हैं कि अब डिवाइन को ही, यूनिवर्स को ही काम करने दो, यहाँ पे मेरे बस की बात नहीं है। ट्रांजिशन फेस यहाँ पे आएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है। आफ्टर 6 मंथ्स, जुलाई अगस्त के करीब, जून से अगस्त के बीच में कर्क राशि लव लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ में, मैरिज रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को ना आप ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना चाह रहे हैं, नहीं पकड़ना है आपको, मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी। किसी भी चीज़ का आपके अंदर अगर गिल्ट है, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको कार्ड में दिखाया, वो कहीं ना कहीं रिलीजिंग करनी चाहिए आपको, वरना वो आपको कहीं ना कहीं, ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में ला रही है, जो कि रेस्टलेस, आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन लेकर आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों से भाग रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी, क्रॉस वॉचर्स देख रहे होंगे तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ के नहीं जा रहे हैं कि भाई मुझे और भी एरियाज़ को देखना है, अगर यहीं पे स्टक रहूँगा तो बाकी सारी चीज़ों को कैसे ठीक करूँगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है कर्क राशि आपके लिए इस साल। तो आप नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे, चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आप नहीं रुकेंगे। आपके मन में आएगा कि रिलीजिंग बैगेज, मूविंग ऑन, अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, आगे बढ़ना है, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकती। ओके, स्टॉक स्पाइंग वगैरह भी चलेगी खूब। आप यहाँ पे किसी की तरफ प्रपोजल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे सिंगल कैंसेरियंस इस साल नए रिलेशनशिप में जाएंगे, और मे बी वो भी एयर साइन या फिर वाटर साइन के ही होंगे, या फिर उनके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा एयर साइन या फिर वाटर साइन, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगेन शुरू से ही आपके रीडिंग में कैंसेरियंस, एयर साइन, एयर को बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइटिंग हो रही है, प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने साइंस का जिक्र किया है। अदरवाइज़ मैंने अभी तक जो 6 राशि बनाई हैं उनमें मैंने किसी में भी क्या कहते हैं ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट नहीं था, इतना हाईलाइटिंग नहीं हो रहा था, लेकिन आप में हो रहा है। ओके, क्रिएटिविटी आपकी और उभर के आएगी, ठीक है।
आपकी तरफ यहाँ पे लोग प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं और कुछ आप बहुत लोगों की तरफ प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी दिल की सुनेंगे प्यार के मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में। अगर आपको किसी को चूज़ करना पड़े, कहीं ना कहीं अपनी दिल की सुनेंगे। ओके, कि लव लाइफ और कहीं ना कहीं काम के क्षेत्र को आप बैलेंस करने की कोशिश तो बहुत ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशन से ज़्यादा स्लो मूव रहेगा आपके रिलेशनशिप में। इमोशंस कम दिखाएंगे, लेकिन जितना दिखाएंगे जेन्युइन दिखाएंगे। कोई बटरिंग पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ नहीं होगी कि अगर कोई सोचे कि पहले गलती की इसने और फिर ये माफ़ी मांगने आ गया, फिर खुद ही ठीक करने आ जाता है या खुद ही ठीक करने आ जाते। नहीं, जो भी होगा सच ही होगा। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आप यहाँ पे अट्रैक्ट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लाइक प्रिंसेस चार्मिंग या प्रिंस चार्मिंग काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, उनकी तरफ आप आकर्षित होते दिख रहे हैं और लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल्स तक लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके, एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे, देन एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। स्पीक अप, एक और कार्ड आया कैंसेरियंस, देखते हैं। कीप योर कमिटमेंट्स। ठीक है, ये एडवाइस है आपके लिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, लड़ाई झगड़े गिले शिकवे इनको ज़्यादा देर तक दिल पे बोझ बना के नहीं रखना है, इसे आपको रिलीज़ करना होगा। अदरवाइज ये जो मून कार्ड मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, देखिए ये आप ही के इल्यूजन्स, ठीक है ना, आपको कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में सही डिसीजन नहीं लेने देगा या फिर सही डिसीजन से भटका देगा दूसरी तरफ। ठीक है ना, या फिर कहूँ कि कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले ले आप। कहते हैं ना कि सिचुएशन जब हार्ड हो जाती है, ठीक है ना, या फिर काम और प्यार में किसी एक को चुनना हो तो मैं प्यार को छोड़ सकता हूँ। नहीं भाई, ऐसे मत करना, नहीं है यहाँ पे। तभी ये एडवाइस आया है आपके लिए कि कीप योर कमिटमेंट्स कैंसर्स एंड स्पीक अप। जो भी चीज़ है उसे आपको यहाँ पे क्लियरली बता देना है जब भी आपको लगे सिचुएशन बहुत हार्ड हो रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ठीक है ना, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे स्पेस क्रिएट कीजिए, लेकिन मन में खटास मत रखिए। वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर बहुत ज़्यादा गहरी तक चली जाएगी नेगेटिव वे में, जो शायद आपके लिए ठीक करना इम्पॉसिबल हो जाए, या कई मामले में तो आप ठीक करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जॉब के लिए बात करें यहाँ पे, जनवरी से अप्रैल का जो टाइमिंग पीरियड रहेगा, डायरेक्शन जो रहेगी थोड़ी कन्फ्यूजन वाली रहेगी। ठीक है, बैकएंड पे वर्क प्रिपरेशन फेस रहेगा ये आपके लिए। ओके, मई से अगस्त का जो टाइम पीरियड है, करियर रिबूट, न्यू रोल, न्यू डिपार्टमेंट्स एंड न्यू लोकेशंस की भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, सितंबर से दिसंबर के बीच में, ये मैं अभी सिर्फ जॉब वालों के लिए बात कर रही हूँ या जिनका नया करियर स्टार्टअप है उनके लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, रिकॉग्निशन, अथॉरिटी एंड पब्लिक विजिबिलिटी, कि अगर आप काम कर रहे थे, ठीक है ना, अब तक बैकएंड पे थे, ठीक है ना, बहुत मेहनत की लेकिन सामने नहीं उभर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन सितंबर से दिसंबर के बीच में कर्क राशि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। तो जिन फील्ड्स के लिए सबसे सपोर्टेड रहेगा ईयर, सबसे बेस्ट रहेगा। हेल्थ केयर में जो है, ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया था मैंने आपको, ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर को ही दिखा रहा है। ओके, एजुकेशंस वालों के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी हो, टीचिंग में है, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई रोल है आपका, मींस कि एजुकेशन के फील्ड में किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। काउंसिलिंग्स में जो है, हॉस्पिटैलिटी में जो है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो है, एचआर में जो है, ठीक है, साइकोलॉजी में जो है, ठीक है, उनके लिए ये साल बहुत सपोर्टेड ईयर रहेगा। बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फेज रहेगा ये। ऑनलाइन हीलिंग, टीचिंग, फूड एंड केयर रिलेटेड वेंचर्स के लिए सक्सेसफुल ईयर रहेगा ये। टाइमलाइन आपके लिए बता देते हैं, जनवरी टू मार्च में बिजनेस वालों के लिए बोल रही हूँ, प्लानिंग का टाइम पीरियड है। अप्रैल से जुलाई के बीच में क्लाइंट बेस बिल्ड। ओके, अगस्त से दिसंबर के बीच में इनकम स्टेबलाइजेशन। फाइनेंस एंड मनी की बात करें यहाँ पे कर्क राशि आपके लिए, फर्स्ट हाफ एक्सपेंसेस हाई रहेंगे, मिड ईयर से इनकम बैलेंस, ओके, सेविंग्स में डिसिप्लिन आ जाएगा एक। ठीक है ना, इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। ओके, इसको याद रखिएगा, इमरजेंसीज के लिए फ़ंड बहुत ज़रूरी है। हिडन इनकम, इंश्योरेंस,
इनहेरिटेंस मैटर्स एक्टिव रहेंगे। प्रॉपर्टी एंड असेट्स की बात करें यहाँ पे कैंसेरियंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इश्यूज सरफेस हो सकते हैं, ठीक है। अब वो रिजल्ट क्या रहेगा वो आपकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग होगी, और जब हम मंथली बनाएंगे तब भी देखेंगे अगर ये चीज़ आई सामने, ठीक है ना। परचेज का योग, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कमर्शियल में हो, पर्सनल मामले में हो, ठीक है, ये सब के लिए मैं बता रही हूँ मिड का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा, मिड लेट 2026। बेस्ट मंथ बता देती हूँ अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। लव लाइफ पे आ जाते हैं जो सिंगल्स हैं, सबसे पहले उनके सिंगल की श्रेणी में कौन आते हैं, जो बिल्कुल सिंगल है, अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं। यदि डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग टर्म हो गया है ब्रेकअप वगैरह को, ब्रोकन हार्ट हुए वगैरह को, ठीक है, अपने लिए एक नया रास्ता फिर से चुनना चाहते हैं, फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, तो उनके लिए बता रही हूँ मैं, अभी वो सिंगल की श्रेणी में ही आते हैं सभी। इमोशनल हीलिंग के बाद मैच्योर कनेक्शन, समझ रहे हैं आप कि इमोशनल हीलिंग के बाद ही मैच्योर कनेक्शन, कि विदाउट अपने इमोशंस को हील किए आप दूसरे रिश्ते में ना आए, क्योंकि वही चीज़ें कहीं ना कहीं हम स्पेस को भरने के लिए आ रहे हैं ना रिलेशनशिप में, तो कैसे होंगी चीज़ें अच्छी तरीके से ग्रो। तो पहले खुद को हील करो, ये समझाओ कि मुझे किसी को ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे जीवन में है तो ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि लाइफ में एक एज अ पार्टनर कोई होना ज़रूरी है, लेकिन किसी के होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होती है इमोशनल हीलिंग, ठीक है ना, कि उसी को खुदा बना डाला, नहीं, इम्पॉर्टेंट फील कराओ, इट्स ओके, इट्स बेस्ट, बट इतना नहीं कि वो लात मार के ही चला जाए, वो ये सोचे कि इसको तो मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप, सॉरी, मिड ईयर के बाद मीनिंगफुल बॉन्डिंग्स आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, मीन्स जो कपल्स है, ठीक है, केवल इमोशनल अप्स एंड डाउन्स साल के शुरुआत में देखने को मिलेंगे उन्हें। कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप हील होगा, मतलब वही बिजी शेड्यूल रहने के कारण या फिर फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट या फिर करियर में इन्वॉल्व होने के कारण ज़्यादा, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में गैप आएगा, तो उसी वजह से इमोशनल अप डाउन होना, मूड स्विंग्स होना, अनअवेलेबल होना, ये सब साल के शुरुआत में देखने को मिलेगा। लेकिन कम्युनिकेशन अगर ढंग से की जाए, एक दूसरे को सुना जाए, ठीक है, एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस को रखा जाए, सारी बातों को रखा जाए, सुनी जाए और बोली जाए, दोनों को करना है, ठीक है ना, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं और मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, अब उनके लिए मैरिज प्रपोजल अट्रैक्शन बढ़ेगा। मैरिड कपल्स के लिए रोल बैलेंस इम्पॉर्टेंट दोनों तरफ से ही। मिड ईयर के बाद हार्मोनी इम्प्रूव। फैमिली लाइफ की बात करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी इस साल कैंसेरियंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार आने वाला है। मदर की हेल्थ को लेकर और उनके इमोशंस को लेकर आपको थोड़ा सा फोकस रहने की ज़रूरत है, उस तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा आपका, ठीक है ना। मदर का आपकी तरफ इस साल कुछ ज़्यादा ही रुझान बढ़ता हुआ आप देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट करना, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे नहीं करना, वैसे कर लेते ज़्यादा अच्छा होता, इस तरीके की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। साल के मध्य के बाद फैमिली सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा आपकी तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सारे के सारा बोझ आपके कंधे पे आके गिर गया, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी हर तरफ से, लेकिन सपोर्ट भी मिड ईयर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पे, रिसर्च, मेडिकल और साइकोलॉजी, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये शाइनिंग ईयर रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पेशेंस की बहुत रिक्वायर्ड होगी, पेशेंस के साथ आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बेस्ट मंथ से आपके लिए जून, सितंबर, नवंबर। हेल्थ के रिलेटेड बात करें यहाँ पे, डाइजेशन, स्लीप, एंजाइटी, हार्मोनल इश्यूज़ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे। वाटर इनटेक करना क्या है आपको, वाटर इनटेक, मेडिटेशन एंड मून से रिलेटेड रिचुअल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रूटीन में, ओके। स्टेमिना इंप्रूव होगा मिड ईयर से। लकी कलर की बात करें आपके लिए, वाइट, सिल्वर एंड लाइट ब्लू। लकी डेज, मंडे, थर्सडे। लकी डेट्स 2, 7, 11, 16, 20, 25। लकी मंथ्स, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। चंद्र के मंत्र करना आपके लिए अच्छा रहेगा, एक मैं बता देती हूँ, अगर आप कोई और करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मंडे वाले दिन 108 बार ओम सोम सोमाय नमः। और कैंसर वालों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि शिवलिंग पे जल चढ़ाए, उससे बढ़िया तो रेमेडी हो ही नहीं सकती। एक मून चार्ज वाटर, मून के नीचे 5 से 10 मिनट मेडिटेट करना, ठीक है, उसमें आप
साइलेंट रह के भी, ठीक है ना, कि बिल्कुल खुद को शून्य कर दे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें हर मंडे 108 बार। शिवलिंग के सामने बैठ के भी आप कर सकते हैं, जल अर्पित करके। 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। देन ये किसके लिए अच्छा होगा? इमोशनल बैलेंस के लिए एंड मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, हर तरफ से, ठीक है। चावल का और दूध का डोनेशन करना हर सोमवार कर सकते हैं तो बढ़िया है, ठीक है। अदरवाइज महीने के 1 सोमवार और पूर्णिमा पे अवश्य करें, ओके। चावल या दूध का डोनेशन कर दिया, ओके। किसी भी एक स्ट्रे डॉग को दे दीजिए या किसी को भी, नीडी को, किसी को भी आप दे दीजिए। अगर ज़्यादा हो सकता है खीर का डोनेशन आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा की जो अप्स एंड डाउन्स स्थिति रहती है, जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा के लिए कहा जाता है चंद्रमा हर रोज़ अपना आकार बदलता है, ठीक है ना। उसी तरह से चंद्रमा से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे स्ट्रॉन्ग में हो या चाहे वीक में हो, उनके भी मूड में कहीं ना कहीं बहुत बहुत रैपिड चेंजेस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनके चंद्रमा को हील करने के लिए ये रेमेडी बताई है मैंने, प्लस फैमिली में पीस के लिए, ओके, कि घर परिवार के लोगों में पीस बना रहे आपके, ठीक है, और उनके साथ भी आपका पीसफुली रिलेशनशिप बना रहे। वाटर रिचुअल्स डेली सुबह पानी में चेहरा देखे, समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, डेली सुबह पानी में चेहरा देखे से इमोशनल ग्राउंडिंग, ओके। अगर आप रुद्राक्ष वगैरह में बिलीव करते हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। किस लिए? मून एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, प्लस रिलेशनशिप्स के लिए। आपके क्रिस्टल आपके लिए कौन से सबसे फ़ायदेमंद रहेंगे? मून स्टोन सबसे पहला ही है, मून स्टोन इमोशनल हीलिंग प्लस इंट्यूशन और इनर पीस के लिए। सेलेनाइट ऑरा क्लिनजिंग के लिए, एंजाइटी से रिलीफ के लिए। क्लियर क्वार्ट्स एनर्जी एम्प्लीफिकेशन के लिए और क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के साथ, टैरो के साथ। लास्ट में भागवत गीता और एकल डेक से आपके लिए देख लेते हैं एक लास्ट एडवाइस, ओके। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। Whenever there is a decline in righteousness, O Arjuna, and a predominance of unrighteousness, then I manifest myself. When darkness prevails, seek the light within. Divine support exists. अपने अंदर की लाइट को देखिए, अपने अंदर की लाइट को खोजिए, ठीक है। कहीं भी डार्कनेस है, बाहर कहीं भी डार्कनेस है, श्री कृष्ण इसमें कृष्णा को क्या समझा रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइन सपोर्ट हर जगह एग्जिस्ट है। सबसे पहले, बाहर से पहले आप अपने अंदर झांकिए, ओके। इन टाइम्स ऑफ डिस्पेयर कनेक्ट विद योर इनर वैल्यूज एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सहारा लेने के लिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चाहे बाहर जितना भी अंधकार क्यों ना हो, आपकी अंदर की लाइट ही आपको हेल्प करेगी आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। चाहे आपके रिश्ते में कितने भी ज़्यादा अप एंड डाउन क्यों ना चल रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपके कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनर पीस को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, ओके। और वाइज काउंसल, रिमेंबर दैट हेल्प ऑफन अराइव्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अपने इनर लाइट पे फोकस करिए, इनर लाइट पे विश्वास रखिए। अनएक्सपेक्टेड वेज में आपके पास हेल्प आएगी ही आएगी, आपको भी नहीं पता कहाँ से आएगी, ठीक है ना, लेकिन आप देख पाएंगे, डेफिनेटली आप देख पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।